गुड इवनिंग, इट्स राकेश हियर वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोजेक्ट। आज एक्सरसाइज में रियल नंबर एक्सरसाइज जो है, इस रियल नंबर को आज हम कंप्लीट कर लेंगे और कल के क्लासेस से हम लोग पोलिनोमियल्स को स्टार्ट करेंगे, मतलब बहुपद को स्टार्ट करेंगे, लेसन 2 को। ठीक, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप जो है रियल नंबर का अलग प्लेलिस्ट बनाए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोज़ को देखें, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सारे वीडियोज़ का पार्ट वाइज मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री को खत्म कर चुका है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, लगभग 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन अकेले ट्रिगोनोमेट्री से पूछा जाता है। तो ट्रिगोनोमेट्री का भी वीडियोज हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में चैनल के जाकर के वहां से भी देख सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस भी खत्म हो चुका है। केमिस्ट्री में भी ऑलरेडी 2 लेसन खत्म हो चुका है, और इस मंडे से, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन सप्ताह में केमिस्ट्री का क्लासेस चलेगा, और बाकी जो 5 दिन बच रहे हैं, इन 5 दिन जो होगा मैथ का क्लास चलेगा। तो केमिस्ट्री का क्लास में मेटल और नॉन मेटल लेसन 3 स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग जो है वहां पे मंडे के दिन वेट करें, मंडे के दिन हम लोग जरूर करने वाले हैं। ठीक, आज की वीडियो सेशन में हमें करना है शांत और अशांत, कैसे हम लोग बिना देखे संख्या को देख करके बिना भाग दिए बता सकते हैं वो शांत है या अशांत। पहली बात तो ये कि वास्तविक संख्या हम लोग बोल रहे थे कि अपरिमेय तथा परिमेय संख्याओं के समूह को या फिर इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या का दशमलव यदि परिमेय का दशमलव प्रसार लिया जाए तो वो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब पॉइंट के बाद 1-2 स्थान जाने के बाद कट जाता है। जैसे मैं यहाँ पे 2 में 8 से भाग दूंगा तो 0.25 आया। यहाँ पे कहा जाए कि रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं है, तो यहाँ पे छोटू रिपीटेशन 0 का हो रहा है, तो यहाँ पे आप 0 का रिपीटेशन कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे कोई जरूरी नहीं है कि जितना हो सब रिपीटेशन हो। तो यहाँ पे जो होगा, ये देखिए, जब यहाँ पे नहीं कटेगा, जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो यह रिपीटिंग होगा, मतलब बार बार रिपीट आएगा, जैसे 0.333333 ऐसे आते रहेगा। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग होता है तो रिपीटिंग होता है, और जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है फिर भी रिपीटिंग होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखोगे। दूसरे साइड में अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसका मतलब भाग दोगे, इसका मतलब होता है अशांत। क्या होगा? अशांत। भाग दोगे तो भाग देने पे ये कभी भी नहीं कटेगा, और न तो कटेगा और न ही इसका रिपीटेशन होगा। जैसे यहाँ पे अगर √2 का वैल्यू आप निकालोगे तो वो 1.414, देखिए रिपीट तो हो रहा है 414, बट कोई सीक्वेंस में, किसी सीरीज में नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 3 3 3 3 3 3 का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे 1 4 1 2 3 2 3 ऐसे करके 2 3 नहीं, अलग अलग संख्याएं आ जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ भी रिपीटेशन नहीं, यहाँ भी रिपीटेशन नहीं। और पाई के बारे में तो हम लोग स्टार्टिंग क्लास में ही किए थे कि पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या क्यों है? बिकॉज इसका वैल्यू जो होता है 3.145732 ऐसे करके बढ़ते जाते हैं, कभी खत्म ही नहीं होता है। इसी वजह से पाई जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आज हम लोग कुछ इसका ट्रिक्स देखने वाले हैं, कैसे ट्रिक्स के द्वारा, जैसे कोई भी संख्या आपको पता करना हो कि दशमलव प्रसार इसका शांत होगा कि अशांत होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे? पहला कंडीशन यह है कि सबसे पहले आप उसका अभाज्य गुणनखंड लिखोगे। किसका? हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करोगे। और यदि उस गुणनखंड और हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 के पावर n के फॉर्म में, या 5 के पावर n के फॉर्म में, या 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n, इन 3 फॉर्मेट में आता है, इन 3 के अलावा आएगा तो वो नहीं होगा, बस इन्हीं 3 फॉर्मेट में आता है, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा छोटू वो अशांत होगा। अगर इसमें नहीं आता है तो वह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, 27 डिवाइडेड बाय 60। यहाँ पे हर कौन है? यह 27 जो है क्या है? अंश है, न्यूमरेटर, और यह 16 क्या है? डिनोमिनेटर है, तो यह हो जाएगा हर। यहाँ पे आप 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, अभाज्य गुणनखंड। 16 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से आएगा कितना? 8, 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, मतलब यहाँ पे 27/16 बराबर 27, जैसे है वैसे बट्टा में 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पे बराबर 27। अब बट्टा में 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। तो 2 का पावर 4 मतलब 2 की पावर n के रूप में आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा? शांत
हो जाएगा। तो यह बिना भाग दिए भी हम लोग पता कर लिए कि नहीं। आप 27 में 16 से भाग भी दोगे ना तो 1-2 स्थान मैक्सिमम 3 स्थान तक जाने तक यह कट जाएगा। इसी वजह से इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। यदि मान लीजिए फैक्टर ऐसे आ गया होता 2 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 2, तो 2 के पावर n के अलावे कोई संख्या आ जाएगा तो यह शांत जो होगा छोटू वह नहीं होगा। ठीक, यदि इन तीनों के अलावा कोई और भी गुणनखंड में आ रहा है तो वह शांत नहीं होगा। तो यही शांत और अशांत का कॉन्सेप्ट था जिसको आप लोग याद रखोगे। यहां पे लिखोगे ऊपर सबसे पहले नोट में कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालने हेतु सर्वप्रथम हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, और यदि उस हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n या 5 के पावर n तथा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में होता है तो यह जो होता है इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। इस नोट को लिख लोगे, एग्जाम्पल में एक चीज कर लोगे। अब हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देना, यही नियम महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद 2 के पावर n 5 के पावर n या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में। इससे आप बिना भाग दिए पता कर लोगे कि यहाँ पे किसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं होगा। जाहिर सी बात है जब शांत नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक, यहाँ पे हम आते हैं एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4 का छोटू पहला क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। पहले ही बोल दिया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। पहला क्वेश्चन दिया है 17/8। पहले का पहला क्वेश्चन 17/8 पूछ रहा है कि बिना लंबी विभाजन, मतलब आपको भाग नहीं देना है। तो भाग नहीं देना है तो इसका क्या करेंगे आप, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 बराबर, इसी को लिख सकते हैं 17 में 2 का पावर 3। 2 के पावर 3 या 2 के पावर n के रूप में आगे लिखेंगे, चूंकि 17/8 में हर का गुणनखंड 2 के पावर n के रूप में है, 2 के पावर n के रूप में है। अतः इसीलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, अंग्रेजी में इसी को टर्मिनेटिंग कहा जाता है, शांत होगा। डन, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नोटबुक में आप सेम बनाओगे, एग्जाम में यदि 2 नंबर में पूछ दे 1 नंबर में पूछ दे तो ऐसे ही आप लोग बना दोगे। टिक मारने वाला में कहे तो डायरेक्टली टिक मारने वाला में ही पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 2 भी बना लोगे, 3 भी बना लोगे, 4 भी बना लोगे, आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, देखिए क्या है, ऐसे ही आप लोग बनाओगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, या बीच में का एक और देख ले, क्या कोई एक और देख लेते हैं। जैसे अब मैं कह दूं यहाँ पे 7/80 कर लीजिए, 7/80 ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है छठा नंबर क्वेश्चन। देखिए तो 80 का फैक्टर तोड़ेंगे, 80 का फैक्टर जब करेंगे तो 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10 और 2 से करेंगे 5। ठीक, यहाँ पे क्या आ गया 7 में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यही आएगा ना। 1 2 3 4, तो 4 को 2 और 1 को 5। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7/2 का पावर कितना 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर कुछ नहीं तो 1। तो यह लिखेंगे चूंकि 7/80 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में है, इसीलिए 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, दशमलव प्रसार शांत होगा, यही आपका आंसर ही होगा। एक कोई ऐसा देख लेते हैं हम लोग जो शांत नहीं हो, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ही ले लेते हैं, 10 तो हो ही जाएगा। ठीक, इसको मिटा देना, ऐसे ही आप लोग बना लोगे आसान तरीके से एकदम।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ऑलरेडी इसमें फैक्टर कर चुका है, तो यहाँ पे एक चीज तो हम लोग का बचत होगा टाइम का। क्वेश्चन नंबर पहला का 10वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 129 129 अपॉन 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5, 7 का पावर 5। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऑलरेडी तोड़ दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना है। क्या लिखोगे? हमें अंश से मतलब तो है नहीं, हमें मतलब है किससे? हर से। अब एक चीज दिमाग में उठता होगा कि सर आप हर का ही परिमीकरण क्यों करें, मतलब हर को ही आप क्यों ले रहे हैं? ठीक, परिमीकरण गलती से बोल दिया, हर को ही आप लोग क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ पे बच्चा एक चीज आप कंफर्म रखोगे, 8/7। इसका मतलब क्या होता है कि 8 में और 7 से, तो जिससे भाग दिया जाता है ना उसी के द्वारा तो डिटरमाइन होता है ना, इसीलिए हम लोग हर को ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे बट्टा में 7 है तो 7 से भाग देंगे, इसी वजह से यहाँ पे हर का ही जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 2 के पावर n इंटू 5 का पावर n के अलावा, के अलावे और भी संख्याएं हैं, और भी संख्याएं ना 7 का पावर 5 संख्याएं हैं, इसीलिए 129 अपॉन 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा छोटू? अशांत होता है, अशांत होगा। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपका सारा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सब बना लोगे। क्वेश्चन नंबर अब हम 2 पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं छोटू? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं उनको दशमलव प्रसार को लिखें। ठीक, तो यहाँ पे दशमलव प्रसार को ये डिटरमाइन नहीं किया है कि आपको दशमलव प्रसार को किस विधि से करना है। ठीक, मिटा देना इसको, यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा का पहला क्वेश्चन जो दिया है छोटू, वो दिया है 17/8। 17/8 एक क्वेश्चन दे दिया है और इसका कह रहा है यदि यह दशमलव प्रसार इसका शांत है। पहले चेक कर लो शांत होगा कि। ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, 17/2 का पावर 3 2 के पावर n के रूप में आ गया, तो यहाँ पे तो एक चीज कंफर्म हो गया कि शांत होगा। अब हमें क्या करना है ना, 17 में 8 से भाग दे देंगे। 17 दूना 8 दूना 16, कितना आया? 1 पॉइंट लेंगे तो 0, 8 एकम 8, यहाँ पे कितना आया? 2, यहाँ पे फिर भाग देंगे, पॉइंट लेंगे तो 0, 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ गया ना। और फिर यहाँ पे कितना हो गया? पॉइंट लिए तो 0 ले ही सकते हैं, 8 पंचे 40, तो यहाँ पे कट गया, कितना आया? 2.125, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब शांत होगा तो कटेगा ही। ठीक है, समझ में आया ऐसे ही? तो 2 का पहला क्वेश्चन ऐसे ही बना लेंगे, 2 का दूसरा भी बन जाएगा, 2 का तीसरा देखते हैं जरा सा कैसे बनेगा। मिटा देना इसको। 2 का तीसरा क्वेश्चन देखिए, दो का तीसरा में थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझाने के लिए ही मैं 2 का तीसरा बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा 169 अपॉन, यहाँ पे क्या दिया? 2000 दिया है ना, 2000। ठीक, यही दिया है ना जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसका चेक करना है तो 2000 के आप क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। फिर 2 से करेंगे तो 250। फिर 2 से करेंगे तो 125। फिर 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे, 25 25 125 और 5 5 25, ये आ गया। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 169 अपॉन, यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4, यहाँ पे 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3 है ना, 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3 हो गया, बिकॉज 5 5 5 है। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए,
एगो 2 और एगो 5 मिल के क्या बनाता है, एगो 10 बनाता है ना। तो 2 गो 2 और 2 गो 5 मिल के क्या बनाएगा, 100 बनाएगा। उसी प्रकार 2 गो 3 गो 2 और 3 गो 5 मिल के क्या बनाएगा, 1000 बना लेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 169 है छोटू, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ से 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 1000। अच्छा ये बताइए, इसमें से 2 का पावर 3 ले लिए तो बचा कितना, एगो 2 बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे तो हो ही गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे पूरे से भाग ना दे करके हम 169 से भाग दे देंगे, 169/2 में भाग देंगे और गुने इसको 1/1000 कर सकते हैं ना। यहां से फायदा क्या होगा ना कि भाग देने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 169 में आपको भाग देना है 2 से, 2 8 16, कट जाएगा ना, कट जाएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 चौका 8, यहाँ पे 1 आ गया, पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 2 पंचे 10। तो ये कितना आ गया 84.5, और बट्टा में क्या लिख सकते हैं 1000। अब 1000 का भाग आप लोग 6वीं 7वीं में सीखे होंगे, क्या करते हैं हम लोग, 3 को पॉइंट करना है। अच्छा इस पॉइंट को भी हटा दे तो कितना आ जाएगा 0, मतलब 845/1 पे कितना 0, 4 को 0। अब इसको भाग देना है तो सिंपल ही क्या करते हो, ऊपर वाले को उतार लेते हो, 8 4 5, कई को 0 है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4/0, यही आपका दशमलव प्रसार हो जाएगा। डन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप बनाओगे, क्वेश्चन नंबर इसका 5वां, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा सब ऐसे ही बन जाएगा। ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दी गए प्रत्येक स्थिति में निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q का रूप है तो q के संबंध में क्या कहा जा सकता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे, मिटा देना इसको। संख्या आपको दिया है पॉइंट्स में और इसको देख के बताना है कि बताइए यह परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, और यदि परिमेय या अपरिमेय होगा तो q के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो यदि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा तो q के बारे में आप ये कह सकते हो कि इसका दशमलव प्रसार या इसका q जो है या तो 2 के पावर n के रूप में होगा, नहीं तो 5 के पावर n के रूप में होगा, नहीं तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखते हैं छोटू। क्या पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि 7.2354, 7.2354, ठीक, 7.2354 ये संख्या दिया। अच्छा ये देखने से क्या लग रहा है, हमने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है टर्मिनेटिंग होता है, अर्थात कट जाता है। तो यहाँ पे भी कट गए, इसका मतलब एक देखने से पता तो चल गया कि क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बिकॉज यदि मैं इसको ऐसे भी कर दूं 7.2354 और अपॉन इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 और 1 2 3 4, तो 4 0 लगा सकते हैं, 4 0 हो गया। अब देखिए तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 के पावर n 5 के पावर n के फॉर्मेट में नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो जब आ जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ q या तो 2 के पावर n या 2 के पावर 5 का पावर n तथा 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है। ठीक, ऐसे ही आप लोग बना लोगे। ऐसे ही समझ में आया कैसे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो चेक कर लेंगे इस मेथड से, ये रफली मैंने समझाया ना, इसके द्वारा भी आप आसानी से कर पाओगे। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, अच्छा रेकनिंग पे दिया है तो 1.5.234 और यहाँ पे रेकरिंग दिया है। रेकरिंग क्या डिनोट करता है, रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन कहने का मतलब 5.234 तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि यदि जो है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा, मतलब रिपीट करेगा, रिपीट कर रहा है इक्वल को, इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और यहाँ पे आप यही चीज स्टेटमेंट लिख दोगे। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर यदि 4 बन जाएगा, 3 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा हार्ड है। क्या कह रहा है, देखने में हार्ड लग रहा है बट है नहीं। 0.120
0.120, 1200, 1200, अगेन 12000, अगेन 1240, है ना, 40 ऐसे करके डॉटेड लगा दिए। अच्छा, ये देखने से क्या लग रहा है, न तो किसी अंक के सिक्वल का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब सीरीज का रिपीटेशन हो रहा है, न ही ये कहीं कट रहा है। इसका मतलब यह क्या होगा, अशांत होगा। और जब यह अशांत होगा तो इसकी क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हो कि न तो ये 2 के पावर n के रूप में है, न तो 5 के पावर n के रूप में, और न ही 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में है। तो यही चीज आप लिख लोगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन है। 12 तक आप ऐसे ही बना लोगे। मेरे तरफ से यह एक्सरसाइज जो है रियल नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। इससे 2 से 3 मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो इसके पहले वाला वीडियो से पूछा जाता है परिमेय अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला, ठीक। अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम एचसीएफ पूछ सकता है। तो कम से कम 5 नंबर, अधिक से अधिक 7 से 8 नंबर भी पूछा जा सकता है। तो 5 नंबर इसका हो गया, 20 नंबर आपका ट्रिगो का हो गया, 20 5 25 नंबर हम लोग फुल रूप से कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करेंगे, दैट इज बहुपद को स्टार्ट करेंगे। और बहुपद से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में किसको करने वाले हैं, बहुपद को करने वाले हैं। यदि इसमें रियल नंबर तक में आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, या अदरवाइज हमारे व्हाट्सएप नंबर 7903926362 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन को। उसका सॉल्यूशन जो है आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया जाएगा। वो जरूरत होगा तो व्हाट्सएप पे, या जरूरत होगा तो यहाँ पे हम लोग वीडियो सेशन में भी कर लें। यदि आपके कोई सुझाव है, आपको कुछ लगता है कि नहीं ये चीज भी हमें करनी चाहिए, कोई छोटी सी टॉपिक है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आप उसका डिमांड करें। YouTube के किसी भी वीडियो के कमेंट में लिखिए कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। मान लीजिए जैसे आपको टेम्परेचर समझ में नहीं आ रहा है, सर टेम्परेचर कन्वर्सन बता दीजिए, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटम मोलिक्यूल क्या होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसी प्रकार मैथ में आ जाए तो मैथ में बोल दीजिए कोई भी फॉर्मूला सर बता दीजिए, जो भी पाइथागोरस थ्योरम है क्या चीज, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, पाई के बारे में थोड़ा सा डील कीजिए, है ना। तो आपके जो भी टॉपिक है, जो भी डाउट है, आप उसको कमेंट जरूर करें। हम ज्यादा मात्रा में कोशिश करेंगे कि आपकी कोशिश को, आपको डिमांड की पूरी तरह से हम पूरा कर पाए, ठीक। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।